और अब बात इजराइल में होने वाले चुनाव और लिक्विड पोस्टर की। इस पोस्टर को देखिए, ये पोस्टर खालिस चुनावी है, ये पोस्टर सियासी है, ये पोस्टर शिकस्त के अंदेशों का है, ये पोस्टर नेतन्याहू की हार के डर का है। इस पोस्टर पर ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनेई की तस्वीर है, तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब एर्दोगान की तस्वीर है, हिजबुल्लाह के चीफ शेख नईम कासिम की तस्वीर है और न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी की तस्वीर है। नीचे लिक्विड पार्टी का लोगो लगा है और हिब्रू में लिखा है, वो चाहते हैं कि नेतन्याहू हारें, उन्हें जीतने मत देना। ये पोस्टर तेल अवीव में लगाया गया और नेतन्याहू के इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा है ये पोस्टर। नेतन्याहू ने भी इस नैरेटिव को अपने सोशल मीडिया और इलेक्शन कैंपेन में आगे बढ़ाया है। अब इस पोस्टर को देखकर गौर कीजिए और सोचिए कि चुनाव इजराइल के अंदर है, वोट इजराइल के लोग देंगे, हार जीत इजराइल की 120 सीटों वाली नेसेट में तय होगी, मगर हार का डर उन चेहरों से दिखाया जा रहा है जो न इजराइल में वोट देंगे, न वहां इलेक्शन लड़ सकते हैं और न ही नेतन्याहू के खिलाफ कोई इलेक्शन कैंपेन कर सकते हैं। यानी नेतन्याहू के लिक्विड पार्टी को सिर्फ इजरायली ऑपोजिशन से इलेक्शन नहीं लड़ना है, वो इलेक्शन को ईरान, हिजबुल्लाह, तुर्की और न्यूयॉर्क के मेयर के साथ जोड़ रही है ये पार्टी। मुश्तबा खामेनेई को ईरान के खतरे के तौर पर, नईम कासिम को हिजबुल्लाह के खतरे के तौर पर, एर्दोगान को इजराइल के मुखालिफ तुर्की के चेहरे के तौर पर और ममदानी को अमेरिका में नेतन्याहू के सबसे बड़े मुखालिफ के तौर पर पेश किया जा रहा है। ममदानी ने नेतन्याहू को जंगी मुजरिम यानी वॉर क्राइम का करार दिया था उनको। इजराइल को इन चार चेहरों का डर दिखाकर नेतन्याहू चुनाव जीतना चाहते हैं। यानी नेतन्याहू ने बड़ी खूबसूरती से इलेक्शन को इजराइल की सिक्योरिटी और नेशनलिज्म से जोड़ दिया है और अपने ऊपर चल रहे करप्शन के केसेस, 7 अक्टूबर 2023 की सिक्योरिटी लैप्स, गजा की लंबी जंग के दलदल, ईरानी मिसाइलों के आयरन डोम को नाकाम बनाने, आईडीएफ में बगावत, ऑपोजिशन के संजीदा इल्जामात, इन सब पर इस पोस्टर से पर्दा डालने की कोशिश की है और इजरायलियों को ये समझाने की कोशिश की है कि ये देश के दुश्मन हमें हराना चाहते हैं, तुम हमें वोट न देकर क्या उसी जमात का हिस्सा बनोगे। ये ऐसा सेंसिटिव मुद्दा है जो किसी का भी दिल और दिमाग बदल सकता है। लिक्विड पार्टी के इस पोस्टर को देखकर सवाल उठता है कि क्या नेतन्याहू का सितारा अब डूब रहा है, क्या नेतन्याहू चुनाव हार रहे हैं और क्या लिक्विड पार्टी की पकड़ अब कमजोर पड़ रही है। ताज़ा सर्वे तो यही इशारा कर रहे हैं। सर्वे के मुताबिक नेतन्याहू की हालत इस वक्त बहुत ख़राब है। सर्वे में 2022 वाली ताकत लिक्विड पार्टी और उसके अलायंस के पास वापस नहीं आ रही है। 2022 के इलेक्शन में लिक्विड को 32 सीटें मिली थी। अब 11 अगस्त के चैनल 12 के सर्वे में लिक्विड सिर्फ 22 सीटों पर है, यानी 4 साल पहले के मुकाबले 10 सीटें कम। इसी सर्वे में गादी आइजनकोट की याशार पार्टी 24 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभर रही है। नेतन्याहू की पार्टी का अलायंस 50 सीटों पर और उनके मुकाबले का ज़ायनिस्ट ब्लॉक 60 सीटों पर है, यानी मेजॉरिटी के 61 के डिजिट से सिर्फ 1 सीट दूर। और सिर्फ ये एक सर्वे की कहानी नहीं है, पिछले कई महीनों से हो रहे अलग अलग सर्वे में नेतन्याहू की पार्टी लगातार पिछड़ रही है। नेतन्याहू की मुश्किल सिर्फ यहीं तक नहीं है। पार्टी और अलायंस के अंदर अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स यानी हेरेदी यहूदियों को फौज में मिलने वाली छूट को लेकर दो फाड़ है। आम वोटर्स में भी सवाल है कि जब दूसरे नौजवानों को फौज में जाना पड़ रहा है तो हरेदी नौजवानों को क्यों छूट मिले। नेतन्याहू की पार्टी का अलायंस लंबे वक्त से हरेदी पार्टियों के वोट पर टिका है, इसलिए इस छूट का मसला उनके लिए सिर्फ समाजी नहीं है बल्कि सीधे सरकार से जुड़ा हुआ है। लिक्विड के अंदर भी इस बात पर इख्तलाफ है कि पार्टी को मजहबी पार्टियों के साथ कितना अब आगे जाना चाहिए। रॉयटर्स के मुताबिक लिक्विड के अंदर एक तरफ सेंटर की तरफ लौटने की मांग है
वहीं पार्टी में एक बड़ा हिस्सा मौजूदा राइट विंग अलायंस को जारी रखना चाहता है, लेकिन नेतन्याहू इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं हैं। नेतन्याहू ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि इजराइल की आवाम और उनकी पार्टी में उनको लेकर जो गुत्थी उलझी हुई है, उसे सुलझाते सुलझाते वो इलेक्शन हार भी सकते हैं। इसीलिए उन्होंने पोस्टर का मास्टर स्ट्रोक मारा है। वो अपने वोटर्स को ये बताना चाहते हैं कि ईरान, हिजबुल्लाह और हमास के खतरे के बीच इजराइल को ऐसा पीएम चाहिए जिसे जंग और सिक्योरिटी का तजर्बा हो। और इस नैरेटिव को सिर्फ तकरीरों में नहीं, ज़मीन पर भी आगे बढ़ाया जा रहा है। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर इजराइल कात्स ने जून और जुलाई में कहा कि आईडीएफ लेबनान, सीरिया और गजा में बनाए गए सिक्योरिटी जोन से पीछे नहीं हटेगी। जुलाई में कात्स ने कहा कि आईडीएफ इन इलाकों में हमेशा मौजूद रहेगा। बाद में अमेरिकी दबाव के बीच उन्होंने लेबनान से वापसी को हिजबुल्लाह के हथियार डालने से जोड़ दिया। ये साफ है कि नेतन्याहू सरकार इलेक्शन से पहले अपने वोटर्स को ये मैसेज दे रही है कि वो सिर्फ जंग खत्म करने की नहीं, बल्कि इजराइल की सरहदों के बाहर भी लंबे वक्त की सिक्योरिटी की पॉलिसी पर चल रही है। इजराइल कात्स के साथ साथ नेतन्याहू सरकार के सबसे जहरीले चेहरों में से एक इतमार बेन-गुविर का बयान इस पूरी स्ट्रेटजी को और साफ करता है। नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर बेन-गुविर ने हाल ही में एक पॉडकास्ट में कहा कि गजा में हर रात 30 से 40 लोगों को मारा जाना चाहिए और हमले सिर्फ उन लोगों तक महदूद नहीं होने चाहिए जो उसी वक्त खतरा पैदा कर रहे हों। उन्होंने टारगेट किलिंग, फिलिस्तीनियों को बड़े पैमाने पर बाहर निकालने और गजा में इजरायली बस्तियां बसाने की भी वकालत की। साथ ही बेन-गुविर इस वक्त उन साइट्स का वीडियो भी शेयर कर रहे हैं जहां इजरायली जेलों में बंद फिलिस्तीनी कैदियों को फांसी दी जानी है। यानी नेतन्याहू, उनकी पार्टी, उनकी कैबिनेट सब मिलकर इजराइल के अवाम को ये बताना चाह रहे हैं कि मसला करप्शन नहीं है, मसला इजराइल के दुश्मनों से अधूरे पड़े हिसाब को बराबर करना है। और इस हिसाब को सिर्फ नेतन्याहू सरकार ही पूरा कर सकती है, क्योंकि आगाज इसी सरकार ने किया है। तो पोस्टर से लेकर नेतन्याहू के वजीरों के जहरीले बोल की कहानी बस इतनी है कि किसी तरह करप्शन और जंगी नाकामी के समंदर में डूबती नेतन्याहू की सियासी नैया को किनारे तक पहुंचाया जाए। नेतन्याहू के डूबते सितारे को फिर से उभारा जाए। नेतन्याहू के बुझते चिराग को फिर से जलाया जाए, चाहे इसके लिए हमला करना पड़े, इंसानों की जान लेनी पड़े, झूठी खबरों को प्लांट करना पड़े, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन चलाना पड़े, नए नए और मनगढ़ंत अफसाने और किस्से सुनाने पड़े। बस नेतन्याहू को जिताना है और फिर से इजराइल का पीएम बनाना है।